ये पहला वीडियो एक न्यूज रिपोर्टर जो बाढ़ की जानकारी और उस बाढ़ग्रस्त एरिया की रिपोर्टिंग कर रहा था वहाँ का है और इसी दौरान उनके कैमरे पर कुछ बेहद खौफनाक चीज कैद हुई है। एक महिला रिपोर्टर और उसका कैमरामैन बाढ़ से ग्रस्त शहर के फुटेज को रिकॉर्ड कर रहे थे। इस प्राकृतिक आपदा में शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ये वीडियो एक स्कूल के प्लेग्राउंड से शुरू होता है। Ni los juegos infantiles se salvaron de la furia de la naturaleza. Los columpios sube y baja quedaron flotando en el agua emposada. लेकिन इसके बाद एक ऐसा क्लिप निकल कर आता है जिसे देखकर हर किसी का दिमाग घूम गया, क्योंकि इसमें कुछ रहस्यमय कैद हो गया था। लुक एट दैट। Desde el asentamiento humano Santo Domingo Comité 6, mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano, los niños, cómo podrían bajar, mira। कैमरा जैसे सीढ़ियों की तरफ मूव होता है तभी इसमें एक अजीब आकृति देखी जा सकती है। हालांकि पता लगा पाना मुश्किल है कि वो क्या चीज है, लेकिन स्पष्ट है कि वहाँ कुछ है। यह रहस्यमय क्रिएचर कुछ इस तरीके से चलती है जैसे कि वो सीढ़ियों पर पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रही हो। शहर के निवासियों का मानना है कि ये किसी बाढ़ पीड़ित का भूत हो सकता है, लेकिन अभी भी ये रहस्य है कि आखिर वो क्या हो सकता है। हालांकि कैमरामैन जब इसे कैप्चर कर रहा था तब उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो आपको क्या लगता है कि कैमरा में कुछ सुपर नेचुरल कैप्चर हो गया था? कमेंट में जरूर बताएं। ब्राजील में एक स्टोर मौजूद है जो कम कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह स्टोर भूतिया जगह के रूप में भी जाना जाता है। कर्मचारियों के अनुसार उन्होंने कई सारी पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना किया है और आए दिन ऐसी कई असामान्य घटनाओं को वहां घटते हुए देखा गया है। आओ ऐसी एक क्लिप को देखते हैं। Tá vendo? Lá no cantinho, lá no cantinho. Lá no cantinho, ó. Daí, ó. Tá vendo? Jesus da glória, é uma pessoa com manto. Não, ele tá muito alto. Olha aí, tá TV, flutuando, tá flutuando agora, tá flutuando. Mas tá na mesma altura que ele faz a mão. Tá naquela TV lá. Ele não tem pé não, ó. Isso aí já é flutuando. Foi aquela hora que ele disparou lá. Foi. Mas não vem aqui não, pô. Tá doido? Meu Deus do céu. Já. Cara, ele é muito grande, bicho. Ele vai sumir ali, ele vai sumir, ó. Atenção. Ó, ele some, né? जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद रंग की आकृति अचानक कहीं से प्रकट होती है और धीरे धीरे चलती हुई आगे बढ़ रही है। एक सफेद कपड़ा मानो हवा में तैर रहा हो, तो ये तो निश्चित है कि इस स्टोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस वीडियो में एक महिला बिस्तर पर लेटी हुई है जो छत की ओर अपनी उंगली दिखाकर कुछ बताना चाहती है, लेकिन वहां हमें कुछ नजर नहीं आता। इसे रिकॉर्ड करने वाली एक महिला की बेटी है। उसने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि उसकी माँ कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। इसका नाम एरिका है और वो बताती है कि उसकी माँ एक समझदार महिला है। उसकी माँ उसके साथ दोस्त की तरह रहती है। अक्सर वो एक साथ ही समय गुजारते हैं, जैसे शॉपिंग से लेकर खेलकूद और दूसरे कामों के दौरान। एरिका माँ के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन कुछ बहुत ही बुरी घटना हो जाती है। डॉक्टर के अनुसार एरिका की माँ को एक लाइलाज बीमारी लग गई थी और वो अब चंद दिनों की मेहमान थी। समय के साथ उनकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। एरिका की माँ इतनी बीमार हो चुकी थी कि वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। एक दिन वो कुछ अजीब व्यवहार करती है। उसे देखकर एरिका उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करती है। Hey, good morning. Had a really bad week. What you see? Angels, And where are they at? feeling On the ceiling? I don't see anything, Mom. I don't see anything. You see them? I don't see anything. Are they making you happy? yes.
Yeah? Well, that's good. How many? 4. 4? 4? ऐसा लगता है जैसे एरिका की माँ को छत पर कुछ दिखाई दे रहा है। शायद उन्होंने स्वर्ग दूतों को देखा हो। उन्हें ये भी लगा कि अब उनकी मृत्यु निकट ही है और वो शायद एरिका की माँ की आत्मा को ले जाने आए हो। हालांकि अब एरिका की माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मरने वाले को पहले ही पता चल जाता है कि अब उसका अंत निकट है। उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जो मरने वाले के अलावा किसी प्रियजन या दूसरे रिश्तेदार को नहीं दिखता। तो आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर साझा करें। अक्टूबर 2022 में एक पैरामेडिक ने एक वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया है। हालांकि वीडियो काफी छोटा है, इसलिए ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं होता कि पूरा माजरा क्या है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो लोगों को परेशान करने वाला है। वीडियो की शुरुआत एक अस्पताल के अंदर डॉक्टरों द्वारा स्ट्रक्चर पर मरीज को ले जाने से शुरू होती है। एक गंभीर पेशेंट जो अब मर चुका है उसे दूसरे यार्ड में शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। मेडिकल टीम उसे लेकर जा रहे हैं और इनका एक सदस्य इसकी रिकॉर्डिंग बना रहा था। हालांकि रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति ने उस समय तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में उसने इसे देखा तो इसमें कुछ क्रीपी कैप्चर हो गया था। एक ब्लैक रंग की शेडो हॉल में फ्यू सेकंड के लिए अपीयर होती है। दर्शकों का मानना है कि ब्लैक फिगर स्वयं मृत्यु हो सकती है जो उस मरीज की आत्मा को लेने आई थी, और ये आकृति जो भी थी वो इस अस्पताल का कोई स्टाफ तो नहीं था। तो क्या सच में उस दिन कैमरे में खुद मृत्यु कैद हो गई थी? अगला वीडियो दो दोस्त जब एक सुनसान जंगल में टहल रही थी तब का है। दोनों मिलकर एक वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जहाँ पर शूटिंग कर रहे थे उसका इतिहास बेहद डरावना है। उस जगह के बारे में अफवाह है कि एक प्रेमी और प्रेमिका इस जंगल के अंदर डेरा डाले हुए थे जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सकता था। इस स्थान को चुनने का कारण यह था ताकि उन्हें ड्रग्स लेते हुए कोई पकड़ ना सके, लेकिन उनका ये आइडिया गलत साबित हो गया। ड्रग्स लेने के कुछ ही घंटों के अंदर प्रेमी जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लिया। उसकी प्रेमिका मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। इसके बाद उस प्रेमिका की भी मृत्यु हो जाती है। थोड़े समय बाद पुलिस आती है और दोनों की डेड बॉडी को कब्जे में ले लेती है। तब से जंगल में इस जोड़े की आत्मा का साया मंडराता है। और जब इन दोस्तों का वीडियो आता है तब कुछ लोगों का दावा होता है कि इस वीडियो में उन्हीं आत्माओं की आवाज कैद हुई है, क्योंकि वीडियो के अंदर कुछ बेहद खौफनाक कैद हो गया था। आओ देखें। What if I screamed to scare the demons? They would mimic your scream. Oh. That never scared me anyway. Maybe it's just a bunch of kids trying to summon demons. That in the forest we're in? Yeah. यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो पीछे से हल्की हल्की चीखों की आवाजें आ रही है। पहले उन्हें लगा कि वो शायद जंगल में बच्चों के खेलने की आवाजें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती जा रही थी। The more you listen, the less scary it sounds. The more I listen, the more scary it sounds. Oh, you gotta yeah. So
किसी की मदद मांगने की आवाज तेजी से आ रही है। यह सब माजरा देखकर दोनों लड़कियां घबरा जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। हालांकि अभी भी रहस्य है कि वहां पर कौन चीख रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि उन लड़कियों को पुलिस को बुलाना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कोई उन्हें मदद के लिए पुकार रहा हो। जबकि कुछ का मानना है कि ये चीखें उसी प्रेमिका की आत्मा की हो सकती है जो वहाँ पर मारी गई हो। हालांकि बाद में ये दोनों लड़कियां वहाँ पर पुलिस को बुलाती है, लेकिन अभी भी ये एक रहस्यमयी घटना ही है कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था और वो चीखें किनकी थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।